दोस्तों आपके पास BS6 बाइक होगी, मैं मानता हूं आपके पास BS6 बाइक नहीं भी होगी तो आप मेहनत करके खरीद लोगे। और जब BS6 बाइक पैसों की आप खरीदोगे ना तो आपको एवरेज की दिक्कत बहुत ज्यादा आएगी, क्योंकि BS6 बाइक ऐसी बाइक है जिसमें केयरिंग को लेकर बहुत ज्यादा सावधानियां बरतनी पड़ती है। मैं हूं राजवीर सागर, मल्टी ब्रांड टू व्हीलर टेक्नीशियन, और मैं आपको बताऊंगा BS6 से रिलेटेड बहुत सी ऐसी बातें जिससे आप माइलेज अपनी बढ़ा सकते हो। सबसे पहले आप गाड़ी के मेन स्टैंड को लगाओ और मेन स्टैंड लगा के स्पार्क प्लग को खोलो। अगर आप स्पार्क प्लग नहीं खोलना जानते हो तो किसी मैकेनिक से बोल के स्पार्क प्लग को खुलवाओ। किसी भी मोटरसाइकिल, चाहे वो BS4 हो, चाहे वो BS3 हो, चाहे वो BS6 हो, चाहे वो BS5 हो, BS6 2.0 हो, कोई सी भी मोटरसाइकिल हो, टू व्हीलर में स्कूटी भी की भी बात कर रहा हूं मैं, स्कूटी भी हो, आप उसके स्पार्क प्लग के जरिए पता लगा सकते हो कि हमारी बाइक के हेड के अंदर जो कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है जिसकी वजह से हमें एवरेज की दिक्कत आ रही है। मतलब ये कि अगर ज्यादा प्लग पे कार्बन आएगा तो कॉमन सी बात है हमारी बाइक में पेट्रोल की बर्निंग सिस्टम जो है वो कम होगा। मतलब ये पेट्रोल इतना है और आपकी स्पार्क प्लग के पास वो इतना जल रहा है, इतना नहीं जल रहा है, तो वो जो उसका कार्बन होगा वो जो प्लग होगा उस प्लग के साइड में आएगा और वो ब्लैक कलर का प्लग कर देगा। जब वो प्लग एकदम ब्लैक कलर का हो जाएगा तो आपकी बाइक में ऑटोमेटिकली जो हमारी माइलेज की समस्या होती है वो, और स्टार्टिंग की समस्या होती है, पिकअप की समस्या होती है, इंस्टेंट स्टार्ट इंस्टेंट पिकअप आपको नहीं मिलेगा और सबसे बड़ी बात माइलेज में बहुत ज्यादा असर आएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्लग को चेक करना है। अब प्लग को चेक करने के बाद आपको यह देखना है कि मेरी बाइक के स्पार्क प्लग की कंडीशन जो है वो कैसी है। सबसे पहली, अगर आपकी बाइक में एकदम परफेक्ट है कंडीशन तो कैसे पता लगेगी? सबसे पहली बात, अगर आप स्पार्क प्लग को बाहर निकाल रहे हो तो आपको यह देखना है कि जो ऊपरी सिरा है प्लग का, ऊपरी सिरा जो होता है प्लग का, वो कैसा है। अगर वो एकदम व्हाइट है और साइड से हल्का हल्का ब्लैक है तो इसका मतलब आपकी बाइक का स्पार्क प्लग बिल्कुल ठीक कंडीशन में निकल रहा है। आपकी बाइक के हेड के अंदर कंप्लीट ऑफ हाइड्रोकार्बन बर्निंग आपके सिस्टम बढ़िया हो रहा है। ठीक है। अब बाई चांस आपकी बाइक का स्पार्क प्लग जो है वो ब्लैक कलर का निकल रहा है, बहुत ज्यादा काला निकल रहा है, एकदम काला, कहीं से भी आपको वो व्हाइट देखने को नहीं मिलता है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या क्या करना है? सबसे पहले तो आपको अपनी गाड़ी की जो थ्रॉटल बॉडी होती है उसको थ्रॉटल क्लीनर नाम के स्प्रे से आपको क्लीन करवाना है। अब बाई चांस मान लो आपके पास थ्रॉटल क्लीनर नहीं है तो आप किसी भी शॉप से जाके खरीद सकते हो, अदरवाइज आपको वो नहीं मिलता है तो आप WD-40 का इस्तेमाल करके भी थ्रॉटल बॉडी क्लीन कर सकते हो। कहीं ना कहीं मैं आपको यही बोलूंगा कि आप क्लीनर से ही क्लीन करो, ये ज्यादा बेस्ट रहता है क्योंकि आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। बाकी WD-40 भी बेस्ट होता है, पूरे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट माना जाता है, उससे भी आप क्लीन कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, हेड में, हमारी जो BS6 बाइक होती है उसके हेड में एक सेंसर होता है जिसको बोलते हैं टेम्परेचर सेंसर। मैं बता दूं जितने भी BS6 बाइक होती हैं उन सभी में ऑटो चौक लगा होता है। अब ये जो ऑटो चौक होता है, अगर हमारी बाइक के अंदर जो टेम्परेचर सेंसर होता है उस टेम्परेचर सेंसर के ऊपरी सिरे में कार्बन आ जाता है तो वो कार्बन आने की वजह से सेंसर अच्छे से वर्क नहीं करता है। मैं आपको बता दूं सेंसर का सिर्फ एक ही काम होता है, इंजन के टेम्परेचर को चेक करना और उसके आधार पर ECU को सिग्नल देना कि हाँ भाई अभी फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा जानी चाहिए क्योंकि इंजन ठंडा है, और अभी फ्यूल एफिशिएंसी कम जानी चाहिए क्योंकि इंजन गर्म है। अब ये क्यों होता है मैं आपको बता देता हूं। जब हमारी गाड़ी का इंजन ठंडा होता है तो स्टार्टिंग अच्छे से नहीं हो पाती, इसीलिए कंपनी ने एक ऑटो चॉक सिस्टम दे रखा है। जैसे ही इंजन ठंडा होगा और आप सेल्फ मारोगे तो जो टेम्परेचर सेंसर होता है वो आपके ECU को, जो बाइक में ECU होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को एक सिग्नल देता है, को ये बताता है कि वो भाई अभी इंजन जो है ठंडा है तो एक काम करियो तू इसके इंजन के अंदर यानी हेड के अंदर जो हमारा इंजेक्टर वाल्व होता है उसके थ्रू पेट्रोल थोड़ा ज्यादा दियो इतने सेकंड तक। अब कितने सेकंड तक देना ये मैं तेरे को जब बताऊंगा, जब इंजन गर्म हो जाएगा तो उस टाइम रुक जाइए। अब होता क्या है, जब हम गाड़ी में सेल्फ मारते हैं BS6 में तो हमारी बाइक के RPM एक स्टेबिलिटी पे आ जाते हैं नॉर्मल RPM से। मतलब ये कि अगर नॉर्मल में 1000 RPM है तो वो हमारे आ जाते हैं 2000 पर, 2200 पर, 2100 पर। अब उस सिचुएशन में होता क्या है, हमारी बाइक में एवरेज की मात्रा नहीं रहती है क्योंकि पेट्रोल ज्यादा जाता है। अब वो अगर समस्या है, और हाँ जी वो कब तक रहता है, वो जब तक रहता है जब तक टेम्परेचर सेंसर ECU को ये नहीं बता देता कि हाँ भाई अब ये इंजन एकदम सही स्टेट पर है टेम्परेचर के मामले में। तो उसके बाद जब वो सिग्नल देता है ECU को, उसके बाद वो इंजन एकदम लो ग्रेड पे RPM में आ जाता है, मतलब एक नॉर्मल RPM में आ जाता है। पहले की जो बाइकें होती थी उसमें मैनुअल चौक होता था और कभी कभी CBZ एक्सट्रीम, होंडा साइन, हंक, इन जो गाड़ियां थी इनमें चौक बहुत हार्ड हो जाता था जिसकी वजह से हमें काला धुआं देखने को मिलता था और एवरेज को भी लेकर बहुत दिक्कत आती थी। तो वो समस्या को ठीक करने के लिए लोग चौक की प्रॉब्लम को सही कराते थे, पर इसमें क्या होता है, इसमें आपको टेम्परेचर सेंसर क्लीन करना पड़ता है ताकि आपके ECU को सही से सिग्नल दे सके टेम्परेचर सेंसर और आपकी गाड़ी की एवरेज की मात्रा बढ़िया हो सके। सबसे पहला पॉइंट तो यही होता है कि आप टेम्परेचर सेंसर को अच्छे से क्लीन करवाओ। क्लीन, अगर आपको लग रहा है क्लीन समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको बता दूं, टेम्परेचर सेंसर को बाहर निकालना है
और हल्का सा सैंड पेपर से क्लीन करना है उसको। अगर आपके पास WD-40 नहीं है तो आप सैंड पेपर से कर सकते हो, अदरवाइज आप WD-40 से उसे क्लीन कर सकते हो। ध्यान रहे ये चीज आपको जब करनी है जब चाबी ऑफ हो, या फिर चाबी ऑन आपको नहीं करनी है, चाबी ऑफ होकर करनी है। अब दूसरा बात करते हैं हम, दूसरी बात है हमारी साइलेंसर के पास होता है एक सेंसर, O2 सेंसर, ऑक्सीजन टेम्परेचर सेंसर। जब हमारी बाइक के अंदर एक कार्बन रेशो का प्रदान होता है, मतलब कार्बन रेशो बनता है, तो वो कार्बन कितना जा रहा है कितना नहीं जा रहा है ये O2 सेंसर डिसाइड करता है। मतलब O2 सेंसर पता लगाता है कि हाँ ये इस वक्त कार्बन सही जा रहा है और ये इस वक्त गलत जा रहा है। तो उस सिचुएशन में आप अपनी एवरेज को बढ़ाने के लिए सही मात्रा में O2 सेंसर को भी क्लीन कर दें, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके अलावा आपको अपनी बाइक के दोनों व्हीलों को चेक करना है। कभी कभी क्या होता है, अभी आप इसी वक्त अपनी गाड़ी का मेन स्टैंड लगाओ, चाहे वो स्कूटी हो चाहे वो नॉर्मल बाइक हो, और आगे की व्हील को पीछे के व्हील को घुमाकर देखो कहीं वो टाइट तो नहीं है, क्योंकि अगर वो टाइट होगा तो कम से कम 5% तक आपकी जो एवरेज है, माइलेज है, वो कम हो सकती है। उसके अलावा सबसे बड़ा पॉइंट, जब हमारी गाड़ी के अंदर ट्यूबलेस टायर हमें देखने को मिलते हैं तो बता दूं उसका एक दुष्परिणाम ये भी होता है कि अगर हमारी गाड़ी रोड पे नहीं चल रही है, हम खड़ी रखते हैं गाड़ी को या फिर चला भी रहे हैं, तो कम से कम 48 से 72 घंटे में ये माना जाता है कि 5%, 4%, 3% के आसपास एयर कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी भारी चलती है। इसलिए ये कहा जाता है कि हफ्ते भर में या 10 दिन में पेट्रोल पंप पे जाके अपनी गाड़ी के एयर को चेक कराएं। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर एयर कम होगी तो भी हमारी बाइक के टायर में भारीपन रहेगा और हमारी इंजन पर लोड पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी में एयर की वजह से एक सिंपल वे में एवरेज कम होगी। तो ये भी आपको देखना है। उसके अलावा आपको रैश राइडिंग नहीं करनी है, अननेसेसरी साउंड नहीं देना है। काफी सारे लोग होते हैं जो गाड़ी को स्टार्ट करके हूं 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 करते हैं, वो भी आपको नहीं करना है। ये 3-4 कारण जो हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, आपको इनको समझना है और इनका ध्यान रखना है। मैं हूं राजवीर सागर, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, साथ ही आपको मेरे इंस्टाग्राम को पेज को फॉलो करना है, जहां पे मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता रहता हूं। और बाकी मेरी वर्कशॉप का एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां पर कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।